Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Hatron Skill Center, SVMN branch near Jat College, हिसार। तो स्टूडेंट जैसे एक स्टूडेंट का डाउट था भाई, मतलब डाउट तो क्या था, उन्होंने कहा था कि सर इसमें रियल और नॉमिनल अकाउंट जो है उनको अपना जो रूल ऑफ अकाउंट हमारे 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है, पर्सनल होता है। ठीक है, एक बार आप इसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, रूल ऑफ अकाउंट हमारा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है, पर्सनल। सेकंड क्या होता है, रियल अकाउंट। और थर्ड हमारा क्या होता है, नॉमिनल होता है। ठीक है, पर्सनल जो हमारा होता है उसके अंदर आप क्या करते हैं, डेबिट द रिसीव, मतलब जो भी आप रिसीव करोगे उसका बैलेंस ऑलवेज क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या था, क्रेडिट द गिवन। अगले को आप जो गिवन करेंगे भाई, अगले को आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, कौन अपने को क्या गिवन कर रहा है, या आप अगले को गिवन कर रहे हैं या अगला हमें गिवन कर रहा है, तो उसका बैलेंस अपने को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, उसके बाद है रियल में क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसको एक बार मैं बताता हूं आपको। उसके बाद है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड असेट्स और क्रेडिट ऑल इनकम एंड लायबिलिटी। ठीक है, ये हमारा, ये आप नोट कर लेना कॉपी के अंदर। तो पर्सनल में क्या कहता है, डेबिट द रिसीव, क्रेडिट द गिवन। ठीक है, रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद नॉमिनल में क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड असेट्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो पर्सनल में क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीव कह रहा है। तो सीधी सी आपको ये बात मैं नॉर्मली बता, जो भी है वो बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आप क्या करते हैं, कुछ एक एंट्री, मतलब आप एंट्री से डिफाइन करेंगे आप। ठीक है, अब इस एंट्री के अंदर मैंने क्या लिखा है, कमीशन रिसीव इन कैश। पहला वाला टॉपिक उठा रहा हूं मैं। ठीक है, पर्सनल वाला, आप इसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहा, कमीशन रिसीव इन कैश। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हो इन, मतलब में, किस में कर रहे हो, कैश में। अगर आपके पास कमीशन रिसीव हो रहा है तो एग्जैक्ट आपके पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। तो जो आप रिसीव करते हो उसका हमेशा बैलेंस क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। और कमीशन रिसीव, और वो हमारी क्या है, इनकम है। ठीक है, मैं इससे पहले आपको एक बात और लिखवा देता हूँ। कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, और आपका ये डिस्काउंट रिसीव, और एक आपका रेंट रिसीव। और भी काफी टॉपिक होते हैं। मतलब इन सभी, मतलब ये जो 4 टॉपिक लिखे हैं अपने, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव और रेंट रिसीव, ये चारों हमारी क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, और जितनी भी हमारी इनकम होती है उसका बैलेंस आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो चारों हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी, ये याद रखना आप। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आप, मैंने पहली एंट्री क्या लिखी थी इसमें, कमीशन रिसीव इन कैश लिखी थी। अगर आपको कमीशन रिसीव हो रहा है तो एग्जैक्ट आपके पास क्या रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। तो जो भी आप रिसीव करते हैं उसका बैलेंस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कमीशन रिसीव हमारी क्या है, इनकम है। इनकम है तो उसका बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू जाता है वो किसका जाता है, कैश का जाता है। कैश काउंट हमारा क्या होगा, डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, आपका कमीशन रिसीव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है क्रेडिट द गिवन, क्रेडिट द गिवन। अगर मैं इसमें एंट्री लिख देता हूं, रेंट पेड इन कैश, रेंट पेड इन कैश। अगर आपने रेंट पेड किया, वो करा किसमें, कैश में, या फिर बाय चेक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। अगर आप पे करोगे तो, अगर आप रिसीव करोगे तो आपकी क्या होती है, इनकम होती है। अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो हमारा वो क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो अपने को उसका बैलेंस क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, अगर जब हमने रेंट पेड किया, वो किया किसमें, अपन ने कैश में किया, तो रूल हमारा क्या कहता है, क्रेडिट द गिवन। क्योंकि जब आपने रेंट पे किया तो हमारे यहाँ से गिवन क्या हुआ था, कैश गया था। तो गिवन आप क्या कर रहे हैं, कैश को कर रहे हैं, तो कैश का बैलेंस क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, सबसे पहले जो लिखा जाता है वो डेबिट में लिखा जाता है। रेंट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और 2 में क्या जाएगा, आपका कैश। सिंपल है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं नंबर 2 गया रियल। रियल में क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपको एक बात बता देता हूं मैं इसी के अंदर, जैसे अपन इसमें क्या लिखा, कमीशन रिसीव इन कैश। ठीक है, ये जो अपन ने रिवाइज किया पहला वाला टॉपिक है,
अब ये जो आप रिवाइज कर रहे हैं वो सेकंड वाला टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जैसे क्या लिखा, कमीशन रिसीव इन ये लिख देता हूँ सिर्फ, आगे कोई भी अमाउंट मान लो जो भी है, ठीक है, या इसमें भी कोई भी अमाउंट मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, जैसे कमीशन रिसीव किया है, किसमें किया अपन ने, कैश में किया था। इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि आप क्या रिसीव कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, बट इसमें क्या कह रहा है, कमीशन रिसीव। आगे ये तो नहीं लिखा हुआ कि आप चेक से रिसीव कर रहे हो, कैश से रिसीव कर रहे हो। तो आपको हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू क्या मान के चलना है कि जब भी हम क्या करते हैं, कहीं भी अगर रिसीव की बात आ जाए, कहीं भी सिंगल रिसीव का वर्ड आ जाए, अगर वहां पे ये ना लिखा हुआ कि कैश है या चेक से है, तो हमेशा आप उसको क्या मान के चलेंगे, कैश ही आए हमारे पास, ठीक है। अगर आपके पास इन कैश या बाय चेक नहीं लिखा हुआ तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, कैश ही मान के चलेंगे कि एग्जैक्ट हमारे पास क्या रिसीव हुआ होगा, कैश ही आया। नॉर्मल सी बात है, कैश काउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या जाएगा, कमीशन रिसीव आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है, क्योंकि इसमें रियल में क्या कहता है, व्हाट कम्स इन, भाई आपके पास आ क्या रहा है वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करके नहीं दिखा रखी। एक पॉइंट आप ये भी मतलब ये भी लेके चल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखना ही है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रेंट पेड इन कैश, मतलब रूल हमारा क्या कहता था कि रेंट क्रेडिट था गिवन, जो आप गिवन कर रहे हैं वो इसके अंदर बकायदा लिखा हुआ है, भाई आप उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल रेंट, आगे अमाउंट लिख देता हूँ कोई भी, उसमें भी अमाउंट मान लो, ठीक है, वो एक अलग बात है, मैंने लिखी नहीं, ठीक है। अगर सिंपल ये लिखा हुआ रेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा और वो कर लेते हैं आप, ठीक है। हमने क्या लिखा, रेंट पेड, आगे सिंपल क्या लिखा हुआ, रेट लिखा हुआ 3000, ठीक है। अब इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ जो आप रेंट पेड कर रहे हो वो कैश से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हो, वो नहीं लिखा हुआ। अगर कहीं भी पेड का वर्ड आ जाए तो हमेशा आप उसको क्या मान के चलेंगे कि हमने जो पेमेंट करी है वो किस में करी है, अपन ने कैश में ही करी है। अगर आपको इन कैश बाय चेक नहीं लिखा हुआ रिसीव के टाइम तो कैश मान के चलना है। अगर पेड के टाइम अगर आपको ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि इन कैश या बाय चेक, तो आपको हमेशा कैश ही क्रेडिट में मान के चलना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, रेंट अगर आपने पे किया तो आपका एक्सपेंस एंट्री वही बननी है, बस डिफरेंस थोड़ा सा यही है। और टू में क्या जाएगा, कैश आ जाएगा, सिंपल है ये, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद थर्ड में कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। बस थोड़ा सा ना आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख के चलना है, ठीक है भाई। जो भी आपका डेबिट ऑल एक्सपेंस, अब एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक बार मैं दोबारा नोट्स ओपन कर देता हूं, ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं। ये फॉर्मेट आपको ये रहा, देखो आप ना इसको कॉपी में एक परफॉर्मा बना लेना, ठीक है। तो उसमें परफॉर्मा भी ना बनाओ, उसमें आप सिर्फ ये लिख लेना डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरी तरफ लिख लेना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर लिख लेना इनडायरेक्ट इनकम, और फिर उसके बाद लिख लेना इनडायरेक्ट इनकम होगी, उसके बाद लिख लेना लायबिलिटी, और उसके बाद लिख लेना असेट्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैं बता देता हूं कैसे लिखना है कॉपी के अंदर। तो जैसे मान के चलो आप बीच में लाइन लगा लेना, उसमें यहाँ पे लिख देना पहले डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप देके लिख लेना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर लिख लेना इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, फिर लिख लेना इनकम, ये आपका लायबिलिटी, और फिर लिख लेना असेट्स। मतलब कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो लिख लेना कॉपी के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सी होती है, लायबिलिटी कौन सी होती है, और असेट्स कौन कौन सी होती है। ये आपको लिखना है भाई, और ये आपको ही याद करना है, ठीक है, क्योंकि आपको ही याद रखना है और आपकी ही माइंड में सेट होनी चाहिए चीजें, ठीक है। क्लोज कर देता हूं। अब ये देखो वेजिस, हमारा वेजिस से लेके इस फॉर्मेट के अंदर वेजिस से लेके, आराम से भाई आराम से, वेजिस से लेके रॉयल्टी, तो वेजिस से लेके जो रॉयल्टी है ये सारे हमारे क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये आप लिख लेना कॉपी के अंदर, और ये याद करना आपका काम। अगर इसमें से कोई समझ नहीं आ रहा वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें, और ये हो गया हमारे सारे क्या अपने डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें एक परफॉर्म और बना हुआ आपके लिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का। जब भी आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर दो ऑप्शन क्या होते हैं,
एक हमारा क्या था इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है और एक हमारा क्या था इनडायरेक्ट इनकम आती है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो क्रिएट कर रहे हैं भाई, लेफ्ट साइड हमारा जो लेफ्ट साइड आपकी ये वाली, ये सारी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और राइट साइड वाली हमारी क्या इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, तो अब इसी के अंदर सबसे पहले क्या करें, जो मैं बता देता हूं लॉस से लेके, ठीक है, लॉस से लेके यहाँ क्या लिखा हुआ है, डोनेशन एंड चैरिटी। जो इसमें ग्रोस लॉस से लेके अपना पहला पॉइंट क्या है, ग्रोस लॉस है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डोनेशन एंड चैरिटी। ये सारे हमारे क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपको लिखना है। अगर आप इनको इनमें से अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ लेना, आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास जो भी है व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अदरवाइज आप क्या करोगे कि आपके पास जो वीडियो अपलोड होती है गूगल क्लासरूम के अंदर, उसी के नीचे कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है डाउट के लिए, आप वहां पे भी डाउट ले सकते हो। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन ध्यान रखना इस चीज में, और जो भी आपको इसमें से कोई समझना है वो आप मेरे को बता देना। बट कॉपी के अंदर नोट कर लेना, ये हमारे सारे क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके, जो कि अंदर एंट्री में जब भी आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स टैक्स क्या है, डिस्काउंट क्या है, स्टेबल एक्सपेंस क्या है, डिलीवरी वैन एक्सपेंस क्या है, पैकिंग चार्जेस क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, ये हमारे इसी टाइम पता होना चाहिए कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अब उसके बाद आपने एक फॉर्मेट और बनाया होगा इनडायरेक्ट इनकम का, तो ग्रोस प्रॉफिट से लेके बैड डेट से रिकवर तक ये हमारे सारे क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, आप इसमें मेंशन कर लेना। और जैसे आप एंट्री करते जाओगे ना, उसके अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा कि इनडायरेक्ट इनकम और कौन कौन सी है। ठीक है, कई बार कोई बच्चा नेट से क्वेश्चन उठा लेता है तो वो भी सोल्व करके बताना पड़ेगा, ऐसी बात तो है नहीं भाई, वो कुछ भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इनकम हमारी यही फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो एक परफॉर्मा बनता है, बैलेंस शीट का बनता है, तो आपने एक फॉर्मेट बनाया होगा लायबिलिटी का और एक फॉर्मेट कौन सा बनाया होगा, असेट्स का। ठीक है, एक हमारा क्या लायबिलिटी है और एक हमारा क्या असेट्स है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो लायबिलिटी होती है वो ये अपनी देख लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, करंट लायबिलिटी होती है, बिल पेबल भी क्या होता है, करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर भी क्या है, लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या है, लायबिलिटी है, अनअर्न इनकम भी हमारी क्या है, एक लायबिलिटी है। ठीक है, और जो फिक्स लायबिलिटी होती है वो कौन सी है, लॉन्ग टर्म लोन होती है। ठीक है, और ये कैपिटल अलग है, सिर्फ आपकी जो लायबिलिटी लिखनी है वो ये लिखनी है आपको ओनली, सिर्फ ये। ठीक है, करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी और कैपिटल, ये तो आपका मैं आगे आगे धीरे धीरे आपको बता दूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, कैपिटल। भाई बिजनेस को सेटअप करने के लिए कितना पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हैं। ठीक है, उस वो हम क्या कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, उसमें से हमें माइनस क्या करना है, ड्राइंग। ड्राइंग हमारी क्या होती है, अकाउंट वाले बच्चों को स्पेशली याद है कि जब भी कोई ओनर होता है कंपनी का, आप भी बाकी भी स्टूडेंट्स को हो जाएगी चीज, ऐसी बात नहीं है, एक बार हर एक चीज हो जाती है। तो जैसे कोई भी क्या होता है, एक ओनर होता है, वो ओनर क्या करता है, मतलब खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए कोई चीज परचेज करता है या बैंक से कैश विड्रॉल कर लेता है। कोई भी ओनर बैंक से या तो कैश विड्रॉल कर लेगा या मार्केट से कुछ ना कुछ स्टॉक, कोई मतलब कुछ ना कुछ गुड्स वगैरह परचेज कर लेगा। वो किसके लिए कर रहा है, पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज, मतलब खुद के लिए यूज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। मतलब हम उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। भाई कितना उसने निकाला है, किस में से, कैपिटल में से, तो वो आप उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस। फिर हमें क्या करना पड़ता है, अगर आपने बिजनेस का रखा है तो इनकम टैक्स पे करना होता है, तो वो भी आप उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपको इंश्योरेंस वगैरह अगर आपने करवा रखा है तो वो उसकी जो इंस्टॉलमेंट ईएमआई होती है वो भी हमारी उसमें से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, और उसके अंदर अपने को क्या ऐड करना है, नेट प्रॉफिट। अगर आपका कोई प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो हम ऐड कर देंगे, अगर हमारा क्या रहा है, लॉस आ रहा है, तो आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि लॉस है तुम्हारा एक्सपेंस है, माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट है तुम्हारी इनकम है, ऐड हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब उसी केस में लेके आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक बात और मैं बता देता हूं। अब करंट एसेट्स आपको फिर एक फॉर्मेट आपने बनाया होगा एसेट्स का, तो वहां पे आपको क्या मेंशन करना है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स मेंशन करनी है। तो ये सारी हमारी क्या है, करंट एसेट्स, ये लिख लेना, और ये हमारी सारी क्या है, फिक्स एसेट्स है। अगर इन बैलेंस शीट वाले फॉर्मेट में अगर कोई टॉपिक ना समझ आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट आपको मैंने दोनों बता दिया डाउट लेने के लिए, बाकी आप देख लेना। ठीक है, और ये पढ़ना और याद करना तुम्हारा काम है। ठीक है, जब तक तुम्हारे डाउट नहीं आएंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि कैंडिडेट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मेट आपको लिखवा दिया है, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लेना है इसको। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं हम, क्योंकि आज का जो अपना फॉर्मेट है ना, ठीक है, आज का जो अपना फॉर्मेट है, ठीक है, अकाउंटिंग का,
तो ये हमने फॉर्मेट अपना अप्लाई कर लिया, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लेना, हर एक मैंने इसकी, एंड ये आपको याद करना है भाई, ठीक है। ये आप क्या करोगे, याद करोगे इसको, ठीक है। अरे ये याद करने का प्रोसेस मैंने आपको वो लिखवा दिया, उसमें से वीडियो को पॉज करके लिख लेना, एक्सपेंस कौन से होते हैं, सेट्स कौन सी होती है, इनकम कौन सी होती है, लायबिलिटी कौन सी होती है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इनको थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पर्सनल अकाउंट आता है। तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले क्या करें, डेबिट द रिसीव एंड क्रेडिट द गिवन। डेबिट की फुल मतलब पूरी आपको स्पेलिंग तो पता है, बट इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो क्या बनता है, डीआर बनता है, और एक क्या बनता है हमारा, बाय बनता है। और क्रेडिट का या तो टू बनेगा या फिर हमारा क्या बनेगा, सीआर मतलब क्रेडिट का बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स विद वो में बिजनेस की डीलिंग, मतलब वो किसके अकॉर्डिंग, मतलब कौन सा पर्सन बिजनेस के अंदर क्या डीलिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट आपसे ये पूछ ले कि किसी बंदे का क्या नाम है, वो मान के चलो मैंने एक नाम लिख दिया रवि, मैं ये पूछ लूंगा कि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल, तो वो एक क्या है, पर्सनल है। किसी भी कैंडिडेट का अगर नाम आता है तो वो हमारे लिए कौन सा अकाउंट काम करता है, पर्सनल अकाउंट काम करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ए पर्सन कॉल्ड बी ए नेचुरल पर्सन ऑफ ए लीगल पर्सन, ठीक है। एक क्या होता है, नेचुरल होता है, एक क्या होता है आपका लीगल पर्सन होता है। इफ ए पर्सन रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस, मतलब अगर वो इफ मतलब यदि वह पर्सन बिजनेस से कुछ चीज रिसीव कर रहा है तो ही इज कॉल्ड रिसीवर, उसको क्या बोलेंगे आप, रिसीवर बोलेंगे। एंड हिज अकाउंट इज टू डेबिट, और उसके अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट इन द बुक ऑफ द बिजनेस, किसके अंदर, बिजनेस की जो बुक होती है उसमें आप उसका बैलेंस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ पर्सन गिव एनी टू बिजनेस, इफ पर्सन गिव्स एनीथिंग टू बिजनेस ही इज कॉल्ड ए गिवर, मतलब अगर वो बिजनेस को कोई चीज देना चाह रहा है तो वो हमारे लिए उसको क्या कहेंगे आप, गिवर, मतलब उसको लेनदार वो कहेंगे आप, गिवर लेनदार, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड हिज अकाउंट इज टू बी क्रेडिट इन द बुक ऑफ द बिजनेस। तो एक सीधी सी बात है, अगर मान के चलो हम क्या करते हैं, आपका कुछ चीज रिसीव करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो मैंने बिजनेस से कुछ चीजें रिसीव करी है, मतलब मान के चलो मैंने कोई इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, कोई कमीशन रिसीव कर लिया, किससे, बिजनेस से। तो बिजनेस तो मेरे को दे रहा है, क्रेडिट द गिवन, मतलब जो हमें देगा उसका बैलेंस हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो मतलब जो हमें देगा उस कैंडिडेट को आप क्या कहते हैं, गिवर कहते हैं, ठीक है। और उसको हमें क्या करना है, इज टू बी क्रेडिट इन द बुक, मतलब बुक के अंदर उसको क्या करना है, क्रेडिट, किसकी बुक के अंदर, बिजनेस की बुक के अंदर। तो सीधा से सिंपल इसमें लिखा हुआ है कि अगर बिजनेस से कोई कैंडिडेट रिसीव करता है तो वो हमारा क्या होता है, डेटर होता है, और उसका जो बैलेंस होता है बिजनेस की बुक में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। अगर कोई पर्सन एनीथिंग टू बिजनेस, बिजनेस के अंदर कुछ देना चाह रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गिवर कहते हैं। और उसके अकाउंट, और हम क्या करते हैं, जो उसका अकाउंट होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, किसके अंदर, बिजनेस की बुक के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास है, क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन भी आपको करा दी है, ये वाली है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन मैं आपको करा चुका हूँ, कमीशन रिसीव इन कैश, रेंट पेड इन कैश, जो भी है। इसमें कह रहा है कि हमने क्या किया, गुड्स वर्थ की है 1000 बक्स शोड टू स्मिथ, किसको की है, स्मिथ को की है, फ्रॉम किससे लेके, जॉन से लेके। इन दिस ट्रांजेक्शन मिस्टर स्मिथ इज द गिवर ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब अगर मैं मिस्टर स्मिथ को कोई चीज गुड्स सेल्स करूंगा तो वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिसीवर कहेंगे। और उसके अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे, किसमें, बिजनेस की बुक के अंदर। सिंपल सा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है रियल। रियल में क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसकी भी आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है रियल अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, किससे रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी से होता है। विच में आइदर कम इनटू द बिजनेस, की बिजनेस हमारे बिजनेस के अंदर आ क्या रहा है, और गो फ्रॉम बिजनेस, और बिजनेस से में जा क्या रहा है, वो हमें पता नहीं है, बट बिजनेस के अंदर क्या कुछ कितना आया है और क्या कुछ गया है वो हमें अभी डिफाइन नहीं है। इफ एनी प्रॉपर्टी और गुड्स कम इनटू द बिजनेस अकाउंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज टू द डेबिट इन द बुक ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि इफ एनी प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स कम इनटू द बिजनेस, अगर कोई बिजनेस के अंदर कोई प्रॉपर्टी आती है तो अकाउंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज टू बी डेबिट, मतलब जो भी बिजनेस के अंदर आएगी तो बिजनेस वाला उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। अगर रिसीव करेगा तो उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, विल बी डेबिटेड, तो उसके को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ एनी प्रॉपर्टी और गुड्स गोज आउट, अगर मतलब पहले तो रिसीव आ रही थी,
बिजनेस के अंदर, अब बिजनेस से क्या हो रही है, वो चीज गोज आउट मतलब वो चीज जा रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर उसको क्रेडिट करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एग्जांपल भी अपने पास, गुड सोल्ड ऑन कैश, मतलब हमने गुड सेल्स की है कितने में, 1500 में, इन दिस ट्रांजेक्शन कैश, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है वो किस में होगी, कैश में होगी। एंड एसेट्स ऑफ बिजनेस कम इनटू द बिजनेस, मतलब जो भी हमने गुड सेल्स किए किसी को, तो उसके बिजनेस के अंदर तो वो चीज जा रही है, मतलब वो अगर उसके बिजनेस में जाएगी तो उसको क्या होगी, वो रिसीव होगी, कम मतलब बिजनेस में आ रही है, कम आ रही है, तो उसको तो रिसीव होगी। ठीक है, बिजनेस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड देयर फॉर कैश काउंट इज टू बी, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो कैश काउंट है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे इन द बुक ऑफ द बिजनेस। अगर आपको गुड्स वगैरह सेल करोगे तो आपके पास क्या रिसीव होएगा, कैश आएगा, कैश आएगा तो इसमें साफ लिखा होगा कि कैश काउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि जो भी चीज हम रिसीव करते हैं ऑलवेज उसका बैलेंस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन बुक के अंदर। उसके बाद कह रहा है कि ऑन द अदर साइड, भाई किसी भी तरफ से कोई भी मतलब कहीं भी कोई भी कंपनी हो सकती है, गुड्स एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस गोज आउट, मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस को लेके अगर आपके बिजनेस में से कोई भी चीज किसी भी साइड में कोई भी गुड्स वगैरह क्या कर रहे हैं आपका, गोज आउट मतलब जा रही है, तो बिजनेस के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, और उसके अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बिजनेस की बुक के अंदर। अगर अभी भी आपका कोई डाउट आ रहा है किसी भी टाइप से तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हमारा क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल में मैंने आपको लिखवाया था भाई डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, लॉस किस पे होता है, एसेट्स पे होते हैं, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, ठीक है, जो लायबिलिटी होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंस, मतलब जो नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा वो रिलेटेड किससे होता है, जो बिजनेस से लेके एक्सपेंस होते हैं, जो लॉस हो गया, इनकम होगी, गेन्स होगी, हमारा नॉमिनल अकाउंट बिजनेस से रिलेटेड होता है। इफ बिजनेस इंकर एक्सपेंस टू मैनेज एंड रन बिजनेस, मतलब अगर सिंपल सी कहने की बात, अगर कोई बंदा बिजनेस के अंदर एक्सपेंस को मैनेज करके चले, उसको बिजनेस को अच्छा चलाए, अकाउंट ऑफ दैट एक्सपेंस इज टू बी डेबिटेड, मतलब बिजनेस के अंदर जितने होने वाले भी एक्सपेंस है उसके अंदर उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस इज अकाउंट, इसमें लिखा हुआ है अकाउंट ऑफ द एक्सपेंस इज टू बी डेबिटेड। मतलब सीधी सी बात है, अगर बिजनेस के अंदर हमारा कोई भी एक्सपेंस होता है बिजनेस को चलाने के टाइम, तो हम क्या करते हैं, उस एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है उसको आप क्या करते हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हमारा रूल भी क्या कहता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस हमारे जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हेन बिजनेस अर्न इनकम बाय रेंडरिंग सर्विसेज फॉर हायरिंग बिजनेस एसेट्स, मतलब अगर कोई हमारा बिजनेस हायर कर लेता है, अगर आप कहीं भी कोई भी पैसा लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को लेके जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं एसेट्स के द्वारा, तो हम हमारे लिए वो एज ए क्या क्रिएट करेगा, इनकम क्रिएट करेगा, और इनकम अगर क्रिएट करता है तो उसका बैलेंस हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, किसके अंदर, बिजनेस की बुक के अंदर। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल भी दे रखा है, भाई हमने $50 क्या कर दिया, पेड कर दिया एज ए कमीशन, किसके अकॉर्डिंग है, एज ए कमीशन के अकॉर्डिंग टू आवर एजेंट, और वो हमारा क्या एजेंट है। हेयर कमीशन विच इज द पेड टू एन एजेंट इन बिजनेस एक्सपेंस एंड इट इज टू बी डेबिटेड, मतलब हम उसका जो बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर आपने कोई बक्स वगैरह पेड करा तो वो हमारा क्या हो गया, मतलब एज ए कमीशन, हमने एज ए कमीशन अपन उसको क्या किया, पेड किया। अगर अपन ने पेड किया तो एक्सपेंस, अगर आप उसी कमीशन को रिसीव करते तो वो हमारी क्या होती है, एज ए इनकम होती। और बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन बुक है उसके अंदर हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है ये। उसके बाद कह रहा है अगर वो 150, मतलब अगर वो ये क्या कहता है भाई, रिसीव कर रहा है भाई, मतलब जो बक्स उसने जब उसने पेड किए थे, बाद में उसकी मतलब इंप्रूवमेंट, मतलब उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ या जो भी हुआ है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो रिसीव हुआ है 100 रुपये हुए, तो 50 रुपये हमारी क्या एक इनकम है, 50 रुपीज जो हमारी है वो हमारी क्या एज ए इनकम है, तो वो हमारा क्या होता है, एक डिपॉजिट होती है, और वो हमारा है भी क्या, इंटरेस्ट है। अगर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो वो हमारी क्या, बिजनेस के लिए एक इनकम है। अगर हमारी इनकम है तो उसका बैलेंस आपका क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, किसके अंदर, बिजनेस की ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई डाउट आता है या जो भी है जैसे भी, तो आप मेरे से डाउट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कोई डाउट लेना चाहते हो व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज आप गूगल क्लासरूम के अंदर जो जब वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट बॉक्स बनाया तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, डाउट मेंशन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो मेरे को बता देना,
अब आपको ये नोट करना आपका काम है और पढ़ना आपका काम, अगर डाउट लेना भी आपका काम है, ठीक है। और ये भी आप साथ में नोट कर लेना जो आपको मैंने ये लिखवाया था थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जो भी आपको लिखना वो लिख लेना इसमें। ओके स्टूडेंट।